3 महीने पूर्व बिहार के जिन 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी केंद्र सरकार की तरफ से, उसे अब वापस ले लिया था। पूरा मामला क्या है वो आपको हम बताएंगे, लेकिन आपको याद होगा कि जब अग्निवीर का प्रदर्शन चल रहा था जिसमें सबसे अधिक हिंसा जो है वो बिहार में हुई थी, भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के घरों को तोड़ा गया था, पथराव हुआ था, शीशों को फोड़ दिया गया था, उनके वाहनों पर हमला हुआ था, तो उस समय केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के 10 बड़े नेता, बीजेपी के जो नेता हैं, उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। चलिए पहले आपको हम वो 10 नाम बता देते हैं कि कौन कौन से वो बीजेपी के लीडर्स थे जो संवैधानिक पदों पर थे, जो पार्टी में थे, जिन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। देखिए, सबसे पहले तो पूर्व डेप्यूटी सीएम रही रेणु देवी, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, इसके साथ ही साथ बिहार भाजपा के फायर ब्रांड नेता बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, इनके साथ ही साथ दरभंगा के विधायक संजय सारंगी और दीघा से जो बीजेपी विधायक हैं संजीव चौरसिया, इसके साथ ही साथ विधान पार्षद यानी एमएलसी दिलीप जायसवाल और सांसद गोपाल जी ठाकुर। ये वो कुछ नाम है, वो कुछ चेहरे हैं बिहार के जिन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। आपको बताएं कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है दिल्ली में, वहां से ये सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाई गई थी बीजेपी के इन तमाम नेताओं को। आपको याद होगा कि विनय बिहारी के गाड़ी को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। बिहार भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उनके घर पर हमला हुआ, उनके सिक्योरिटी जो थे वो भाग गए थे, उनके घर पर ताबड़तोड़ पत्थर चलाए गए। बेतिया में रेणु देवी के घरों पर भी जो अग्निवीर थे, जो अग्निवीर के आप कह सकते हैं अभ्यर्थी होंगे, वे लोग लगातार हमला कर रहे थे। तो ये तमाम प्रकरण हुआ था बिहार में, जिसके बाद इतना कड़ा एक्शन लिया गया, दिल्ली की तरफ से इन्हें सुरक्षा दी गई। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उस सुरक्षा को वापस ले ली गई है। लेकिन बिहार में बीजेपी का ऐसा नेता है जिनको इसकी जानकारी नहीं है। जैसे बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल से जब मीडिया ने यह प्रश्न किया कि आपको सुरक्षा को वापस लिया गया, तो उन्होंने कहा कि कहां कोई सुरक्षा वापस लिया गया है। आज भी वो तमाम गार्ड्स, वो तमाम सैनिक जो है, सैनिक बल जो है, वो हमारे आवास पर ही मौजूद है, कोई भी कहीं नहीं गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अग्निवीर आंदोलन के समय इन नेताओं को खास सुरक्षा दी थी, और अग्निवीर आंदोलन के समय बिहार में कई बीजेपी नेताओं के घर और दफ्तर पर हमला किया गया था। बेतिया हो, लौरिया विधानसभा जहां पर विनय बिहारी के घर पे हमला हुआ, पटना में हमने देखा कि बीजेपी दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। तो इस पूरे प्रकरण के बाद और लगातार जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है बिहार में, वे लगातार नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे थे कि नीतीश कुमार बिहार के मुखिया है, बिहार का गृह सचिव उनके जिम्मे है, तो आखिरकार उन्हीं के गठबंधन में जो भाजपा है उन्हें असुरक्षित क्यों महसूस हो रहा है, क्यों उन्हें घर पर हमला हो रहा है। तो इसके बाद केंद्र की नजर पड़ी थी बिहार पर, और बिहार में इन 10 नेताओं को, जिसमें कुछ सांसद हैं, विधान परिषद है, इसके साथ ही साथ विधायक है, सिटिंग एमएलए है, इन तमाम लोगों को सुरक्षा दी गई थी। लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है जिसके अनुसार उन तमाम लोगों के वाई श्रेणी की सुरक्षा को अब वापस ले लिया गया है। तो एक तरफ बिहार में जहां जंगल राज की चर्चा हो रही है, जहां अपराध के बढ़ने की बात कही जा रही है, जहां लॉ एंड ऑर्डर के चरमराने की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ केंद्र जो है वो बिहार पुलिस से इतनी संतुष्ट है कि जो तमाम उनके लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, उनके सुरक्षा को ही केंद्र वापस ले ली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए NBC 24 के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।